नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और ये हम लोग घटना चक्र का साइंस पढ़ रहे हैं और इसमें आज तीसरा पार्ट है। ऑप्टिक्स का प्रकाश पढ़ रहे हैं, प्रकाश। तो हम लोग पिछले दिन हम लोग देखे थे बच्चों, इसमें यह है, देखिए क्वेश्चन क्या है। 97 नंबर 96 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी होल स्टैंड अप इमेज ऑफ एन मैन हाइट 1.5 मीटर शैल बी। तो हम लोग ये देखे थे कि किसी भी आदमी को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए उसकी ऊंचाई का आधी ऊंचाई का मिरर जो है पर्याप्त होगा। तो अगर आदमी की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है तो कितने ऊंचाई का मिरर चाहिए। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि 1.75 मीटर में 2 का भाग देंगे बच्चों तो 0.75 मीटर आएगा। तो ये जो है ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इसको देख रहे हैं, यूपीपीएससी आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में का रेवेन्यू इंस्पेक्टर को कानून गोई कहते हैं। कानून गोई ये जो है ये बहुत अच्छी पोस्ट है बच्चों। इसका नेक्स्ट प्रमोशन जो है नायब तहसीलदार के पद पर होता है। तो अगर डायरेक्ट आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनते हैं तो ये एक अच्छी पद है। चलिए आगे चलते हैं। In order to see full length image, the minimum height of the mirror required is half of the person's height। तो इसलिए जब 1.5 मीटर में 2 से भाग देंगे तो 0.75 मीटर जो होगा बच्चों, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछता है। तो चलिए आगे चलते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बच्चों, प्लेन मिरर का रेडियस कितना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसे है प्लेन मिरर तो इसका रेडियस जो बच्चे कहीं तो घूमेगा नहीं तो इनफाइनाइट होगा बच्चों, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। यहां से सिद्ध करके दिया है, ये जो फार्मूला होता है। तो d0 di और r/2 करेंगे 1/r/2 तो ये r हो जाएगा। इससे देखिए कि r बराबर 2/0 और किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों, इन्फिनिटी आता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, प्लेन मिरर का इन्फिनिटी होगा। ये जो देख रहे हैं इन्फिनिटी हो जा रहा है, 2/0 बराबर इन्फिनिटी, ठीक ना बच्चों। तो इसलिए इसका इन्फिनिटी होगा। यहाँ पर बताया है कि ये ऑब्जेक्ट की दूरी प्लेन मिरर से हो गई और ये इमेज हो गई, आई से इमेज हो गया। तो ये दूरी लिया था r बराबर इन्फिनिटी। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या है। टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस वन यूजेज। दूरदृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष में बच्चों दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न ये है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि देखिए पहले हम लोग आगे चलते हैं, मैं इसको आपको समझाता हूँ। अच्छा,
इसका जो है बच्चों दूर दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा नेत्र हो गया, तो दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, रेटिना पर इसका फोकस बनता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की जो वस्तु होती है यहाँ की, इसका जो है इमेज यहीं पर बन जाता है। तो इसमें जो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करने से, जैसे कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर लगा देंगे हम लोग, तो इसको इसके पैरेलल करके यहाँ पर फोकस कर देता है। तो इसमें दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है ना। एक इसमें मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, एक दूना DU, यानी देखिए जो चीज़ आसानी से याद हो जाए, मान लीजिए कुछ लोग को समझ में आ जाता है तो एक दूना नाम का ये जो ट्रिक है, इससे जो है दूर दृष्टि दोष में हम लोग कैसा उपयोग करते हैं? उत्तल। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो U से उत्तल हो जाता है, और उत्तल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसको अच्छे से समझे, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछता है। जो लोग कंसेप्ट से समझ जाएंगे उनके लिए तो ये चीज़ आसान है, लेकिन मान लें कि जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनके लिए कम से कम ये दूना जो शब्द है, दूना, ये जो दूना शब्द है, दूना, इससे भी आप याद रख पाएंगे। ठीक ना। और निकट दृष्टि दोष में कैसा? अवतल। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, फार साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया इज एज इट इज मेडिकली टर्म्ड ए विजन कंडीशन इन विच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर यूजुअली सीन क्लियर। दूर की वस्तु को दूर हाइपरमेट्रोपिया में बच्चों आदमी स्पष्ट देख पाता है, बट नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। टू रिमूव दिस विजन प्रॉब्लम वन शुड यूज ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक ना बच्चों। लेंस और मिरर अलग अलग चीज़ है, इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। और देखिए 100 नंबर क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा कंडीशन सही नहीं है? तो ए पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। दूर दृष्टि दोष में बच्चों दूर की वस्तु का आदमी स्पष्ट रूप से देख पाता है, ये सही है। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज लार्ज, ये भी सही है, क्योंकि जब लार्ज होता है तो दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है और नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, इसलिए फोकल लेंथ क्या होता है? लार्ज होता है, ये भी सही है। द इमेज ऑफ द क्लोज ऑब्जेक्ट्स इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना। ठीक ना बच्चों। तो इसमें जो है ये जो पीछे हम बताए थे, तो इसमें जो नज़दीक की वस्तु का पीछे चला जाता है बच्चों। जैसे मान लीजिए कि आपका नेत्र है और ये जो ऐसे आ रही है रे, इसका तो रेटिना पर फोकस हो जाता है, लेकिन नज़दीक का जो वस्तु है, नज़दीक की वस्तु का ये पीछे लेके चला जाता है। नज़दीक की वस्तु का ये पीछे लेके चला जाता है, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ की वस्तु को ऐसे ले आके फोकस कर देता है। तो द इमेज ऑफ द क्लोज ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना। ठीक है ना, ये सही है, ये भी सही है। कॉनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस इफेक्ट। कॉनकेव लेंस नहीं होता, क्या कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों। ठीक है ना। अभी हम लोग इससे पीछे वाले प्रश्न में पढ़े हैं, तो यही प्रश्न जो है नॉट ट्रू है, यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, फार साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया इज ए कॉमन विजन प्रॉब्लम अफेक्टिंग अबाउट ए फोर्थ ऑफ द पॉपुलेशन। ए फोर्थ ऑफ द पॉपुलेशन, 1/4 चौथाई को पीपुल विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी
distant objects very well but have difficulty in focusing on objects that are close. This vision problem occurs when light ray entering the eye focused behind the retina rather than directly on it. The eyeball of the farsight person is shorter than normal eyeball. A convex lens, यही वाला convex lens is used to correct this effect. तो आगे चलते हैं बच्चों. Which of the following lens is used to minimize myopia? मायोपिया दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं. निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं. ठीक है ना बच्चों, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं. तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस. और निकट दृष्टि दोष में कौन? कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है. इससे इसका प्रयोग करके करेक्ट किया जाता है. जैसे दूना जो शब्द है DUNA, तो निकट दृष्टि दोष में कौन? अवतल. अवतल अवतल में क्या हो गया? कॉनकेव लेंस हो गया. तो आगे चलते हैं. ए कॉनकेव लेंस इज टू मिनिमाइज द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया. ठीक है ना बच्चों, कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है. मायोपिया को दूर निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं. अब देखिए 102 नंबर क्वेश्चन देखिए. ए मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग. मायोपिक माने निकट दृष्टि दोष. निकट दृष्टि दोष को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अभी हम लोग देख रहे हैं कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है. तो वही myopia or nearsightedness is a refractive error, which means that the eye does not bend or refract light properly to a single focus to see the image clearly. In myopic, close objects look clear. जो नज़दीक की वस्तु होती है निकट दृष्टि दोष में स्पष्ट दिखाई देती है, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड. इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस. तो कॉनकेव लेंस का प्रयोग करके इसको जो है करेक्ट किया जा सकता है. फॉर द मायोपिक आई द डिफेक्ट इज क्योर्ड बाय. ये वही क्वेश्चन है, 102 वाला क्वेश्चन है. कॉनकेव लेंस का प्रयोग करके मायोपिया को करेक्ट किया जा सकता है. 104 नंबर क्वेश्चन देखिए. व्हेन ए पर्सन इंटर्स इनटू ए डार्क रूम फ्रॉम द स्ट्रांग लाइट एरिया. जब एक आदमी प्रकाश से अंधेरे में जाता है, ही इज नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर सम टाइम्स. कुछ समय तक वह वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है. लाटर ही ग्रेजुअली बिगिंस टू सी थिंग्स. दिस इज बिकॉज. ये क्यों होता है? जब आदमी प्रकाश से मैंने ज़्यादा प्रकाश से एक अंधकार में अंधेरे कमरे में जाता है तो उसको वस्तुओं शुरू में तो नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको चीज़ें दिखाई देने लगती है. किस कारण से होता है? तो इसमें जो है बच्चों, चेंज इन साइज ऑफ पुपिल, चेंज इन डायमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस. ठीक ना बच्चों. ब्लीचिंग एंड रिफॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन. आई बिकम्स फेमिलियर विथ डार्क इन कोर्स ऑफ टाइम्स. ये जो है फेमिलियर, इसमें जो बच्चों कोई भी इसमें सी और डी दोनों सही है बच्चों. ठीक है ना, सी और डी दोनों सही है इस प्रश्न का. ब्लीचिंग एंड रिफॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन और आई बिकम्स फेमिलियर विथ डार्कनेस इन कोर्स ऑफ टाइम्स. आँख जो है समय के साथ अपने आप को डार्कनेस के साथ एडजस्ट कर लेती है. तो इसमें सी और डी दोनों सही है. हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं. देखिए इसमें जो है स्टार बनाने का मतलब घटना चक्र. देखिए नीचे दिख रहा है हेंस. ऑप्शन सी एंड डी आर ऑल्सो करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई थ्रू पुपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस. आइरिस के माध्यम से हम लोग इसको कंट्रोल, आँख में कितनी प्रकाश जाएगा इसको कंट्रोल तब. बट दिस एडजस्टमेंट टेक्स सम टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल, आवर आई कैन नॉट सी एवरीथिंग क्लियरली व्हेन वी इंटर ए डार्क रूम फ्रॉम
ए ब्राइट लाइट बिकॉज इन ब्राइट लाइट द साइज ऑफ pupil of our eye is small. Size of pupil of our eye is small. When we enter the dark room, due to small size of pupil, very little light enters our eyes, but after some times the pupil expand, which permits more light to enter into eye and we become able to see things. So option A is correct. Also it takes some times for the eye to adapt with the darkness and region behind this. इसमें जो बच्चों कई ऑप्शन सही हैं, इसीलिए इसको ऐसे दिया है। तो चलिए रोडोप्सिन देखिए, रोडोप्सिन एक पिगमेंट है जो कलर को देखने में हेल्प करता है। पिगमेंट मीन्स कलर होता है। चलिए रीडिंग ग्लास आर मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ लेंस। रीडिंग ग्लास जो होते हैं, जो मान लीजिए जिससे छोटी वस्तुओं को या पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, वो किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि वस्तुओं को एक जगह फोकस करता है। तो रीडिंग ग्लास कौन से लेंस का प्रयोग करता है? कॉन्वेक्स लेंस का। देखिए ए कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एज। जैसे आप इसको देखिए, ये जो है कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, ठीक है ना। ये जो है कॉन्वेक्स लेंस है। तो देख रहे हैं किनारों पर ये पतला होता है, और इसको बढ़ा लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो किनारों पर पतला होता है, इसको ऐसे कर लीजिए। किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। रे ऑफ लाइट दैट पास थ्रू द लेंस आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर। इससे क्या होता है कि जो वस्तुएं आती हैं, इस तरह प्रकाश जो आता है, इसको ले आके एक जगह फोकस करता है। तो ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग करता है क्योंकि एक सेंटर के तरफ, एक पॉइंट की तरफ चीज़ों को कन्वर्ज कर देता है। और कॉनकेव लेंस को बच्चों कैसे कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये चीज़ों को डाइवर्ट करता है, फैलाता है। तो इसीलिए इसको कन्वर्जेंट और इसको डाइवर्जेंट कहते हैं। ए कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन रीडिंग ग्लास बट एंड इट ऑल्सो यूज्ड टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ फार साइटेडनेस। दूरदृष्टि में भी इसका प्रयोग किया जाता है और रीडिंग ग्लास में भी इसका प्रयोग किया जाता है। द फोकसिंग इन आई इज डन बाय। फोकसिंग इन आई इज डन बाय चेंज इन कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस। चेंज इन कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस, ये वाला जो बच्चों कॉन्वेक्सिटी, जैसे मान ली कि ये जो आप देख रहे हैं, जैसे मान ली कि एक लेंस हो गया और एक ऐसा लेंस हो गया। तो कहने का मतलब कि कॉन्वेक्सिटी, जैसे ये ज़्यादा कॉन्वेक्स है, कम कॉन्वेक्स है, जैसे तो फोकसिंग इन द आई इज डन बाय चेंज इन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस। अब एक प्रश्न ये भी बनता है कि हमारे आँख में, हमारे नेत्र में जो लेंस है वो कौन सा है? नेत्र लेंस कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। हमारे नेत्र में जो लेंस है वो कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो चेंज इन द कॉन्वेक्सिटी, इसीलिए कॉन्वेक्सिटी की बात किया, ठीक है ना। चेंज इन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस, लेंस की कॉन्वेक्सिटी में चेंज करके चीज़ों को फोकस किया जाता है। वी सी द वर्ल्ड अराउंड अस बिकॉज ऑफ वे ऑफ आवर आइज बेंड, ठीक ना। रिफ्रैक्ट लाइट, द रिफ्रैक्टिव आर बेंडिंग पावर ऑफ द कार्निया और ह्यूमर इज कांस्टेंट, हाउएवर दैट ऑफ द लेंस दैट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स शेप, इट दैट इज बाय मेकिंग इट मोर और लेस कॉन्वेक्स सो दैट लाइट कैन बी प्रॉपरली फोकस्ड ऑन द रेटिना। द ग्रेटर द लेंस कॉन्वेक्सिटी और द बल्ज मोर इट बेंड्स द लाइट। लेंस की कॉन्वेक्सिटी जितनी ज़्यादा होगी वो लाइट को उतने ज़्यादा बेंड करेगा। द फ्लैटर द लेंस लेस बेंड्स दैट लाइट, ठीक है ना। तो जब कॉन्वेक्सिटी ज़्यादा होगी, जैसे ऐसे होगा तो ये ज़्यादा बेंड करेगा,
अगर ऐसे होगा तो कम बेंड करेगा। तो जितनी कॉन्वेक्सिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बेंड करेगा, जितनी कॉन्वेक्सिटी कम होगी वो कम बेंड करेगा। तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन स्टेटमेंट जो है बच्चों करेक्ट नहीं है। तो मिराज का मतलब मिर्ची का, मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन एराइजिंग ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ये जो बच्चों एकदम सही है, जो हम लोग मिर्चिका रेगिस्तान में देखते हैं वो जो है रिफ्रैक्टिव लाइट का रिफ्रैक्शन के कारण देखता है, और एक भ्रम है, इल्यूजन माने भ्रम होता है, प्रकाशीय भ्रम है। तो कहने का मतलब कि अब देखिए, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन सर्च लाइट, ये भी सही है, कॉनकेव मिरर का जो है सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है। और देखिए ये क्या कह रहा है, इन समर वाइट आर लाइट कलर्ड क्लोथ आर प्रीफर्ड टू डार्क कलर क्लोथ जनरली। आप देखते हैं कि जो सफ़ेद कपड़ा जो है गर्मी के दिनों में आरामदायक होता है, क्योंकि वो सभी रंग को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ब्लैक कलर पहन लेंगे तो सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा और गर्मी में आपको ज़्यादा गर्म और महसूस होने लगेगा। तो यही जो कह रहा है कि इन समर गर्मी में वाइट और लाइट कलर, लाइट में हल्का, लाइट में केवल प्रकाश ही नहीं होता, लाइट में हल्का भी होता है। क्लोथ आर प्रीफर टू डार्क कलर्ड क्लोथ जनरली, तो ये भी सही है। अब देखिए, कॉन्वेक्स मिरर विथ ए स्मॉल अपर्चर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू एग्जामिन ईयर, नोज और थ्रोट ऑफ ए पेशेंट। ये जो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस नहीं, कॉनकेव लेंस होता है। ये जो चीज़ है डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है बच्चों, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं, यूपीपीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है। तो देखिए, हेड मिरर इज मोस्टली यूज्ड बाय द डॉक्टर्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ईयर, नोज और थ्रोट। इट कंप्राइजेज ए सर्कुलर कॉनकेव मिरर विथ ए स्मॉल होल इन द मिडिल एंड इट अटैच टू ए हेड बैंड, हेंस डी इज नॉट करेक्ट। क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया है, कॉन्वेक्स दिया है, कॉन्वेक्स दिया है बच्चों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि जो हेडलाइट डॉक्टर उपयोग करता है, जो आंख, कान और नाक को देखने के लिए, कैसा मिरर होता है, कॉनकेव होता है। कॉनकेव क्या करता है, इस चीज़ को, जैसे कोई चीज़ छोटी है उसकी इमेज को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है ना बच्चों। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, किसी चीज़ की इमेज को बड़ा करके दिखाता है, और कॉन्वेक्स क्या करता है, फोकस करता है लेकिन छोटा करके दिखाता है। द मिरर विच इज यूज्ड इन सर्च लाइट, सर्च लाइट में कौन सा मिरर का प्रयोग किया जाता है बच्चों, कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर का कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये मिरर हो गया, यहाँ पर लाइट हो गई, तो यहाँ से जो लाइट जाती है इनको जो है बच्चों ये ऐसे करके फोकस करता है, और ऐसे 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 होता है। तो कॉनकेव मिरर दिया, देखिए बच्चों, मिरर क्या होता है, मिरर में एक तल होता है और एक तरफ दूसरे तरफ पेंटिंग होती है, कलई कहते हैं उसको। तो ये यहाँ पर लाइट हो गई, तो द मिरर विच इज यूज्ड इन सर्च लाइट्स, ठीक है ना। तो इधर फोकस करता है, यही गाड़ी के हेडलाइट में भी होता है। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ कार एंड इन सर्च लाइट्स, ठीक है ना बच्चों। हेडलाइट्स ऑफ कार और सर्च लाइट में ए लाइट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस कैन फॉर्म ए पैरेलल बीम एंड इज यूज्ड इन कार हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स। तो कॉनकेव लेंस का बच्चों, जो कॉनकेव मिरर का, लेंस का नहीं मिरर का, ठीक ना। यहाँ पर देखिए मिरर लिखा है और यहाँ पर लेंस लिखा है, गलत है, मिरर होना चाहिए। तो कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज, मिनिमम दूरी जिस पर हम चीज़ों को क्लियरली देख सके कितना होता है बच्चों, इन सेमी दिया है 25 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत माने फेमस क्वेश्चन है। नॉर्मल ह्यूमन आई कैन फोकस ए शार्प इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द आई इफ द ऑब्जेक्ट लोकेटेड एनीवेयर फ्रॉम इन्फिनिटी
टू ए सर्टेन पॉइंट कॉल्ड नियर पॉइंट। जैसे जो है मान ली कि यहाँ से लेकर नॉर्मल आँख जो है कहीं भी जाइए वहाँ तक ही करता है। जैसे मान ली कि आपके यहाँ पर नेत्र है, ये नेत्र हो गई, लेकिन इससे जो नज़दीक आएंगे तो आपको आँख को ज़्यादा दबाव डालना पड़ेगा, जोर डालना पड़ेगा। तो यही जो 25 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, इसी को नियर पॉइंट कहते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन आई टू हैव इट्स क्लियर इमेज इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई एंड डोनेटेड बाय डी। तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर नज़दीक रखी वस्तु को आप आसानी से देख पाते हैं, और इससे नज़दीक आएंगे तो आपको आँख पर दबाव डालना पड़ेगा। आप देखेंगे ज़रूर। फॉर नॉर्मल आइज व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। 25 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। इसका भी वही है 25 सेंटीमीटर। सेम प्रश्न है, बस अलग अलग पूछने का तरीका है। तो 112 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। चेंज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज काइड बाय। आई लेंस में फोकल लेंस कैसे चेंज किया जाता है बच्चों? सिलियरी मसल्स के माध्यम से बच्चों। चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज गाइड बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। इसमें इमेज हम सेट किए थे बच्चों, लेकिन इमेज थोड़ा सा सेट नहीं हो पाई है। तो इसमें सिलियरी मसल्स के माध्यम से किया जाता है। इसको चलते हैं आगे। द पावर ऑफ ए लेंस इज मेजर्ड इन। लेंस का पावर किस में हम लोग नापते हैं बच्चों? डायोप्टर में नापते हैं। देखिए इसका फार्मूला होता है D बराबर 1/f, जहाँ यह फोकल लेंथ है और फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होता है, इसीलिए इसको भी 1 को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 1 बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाता है। तो लेंस का पावर जो है डायोप्टर में नापा जाता है। इसमें मेन चीज़ यही है। तो इसमें क्या, इफ़ द लेंस पावर ऑफ ग्लास इज +2 डायोप्टर इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो हम लोग D बराबर क्या पढ़े हैं? 1/f। तो ये 2 है और 1 को 100 में बदल देंगे तो f हो जाएगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 100/2 बराबर 50 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए अगर लेंस का पावर जो है 2 डायोप्टर है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से देखिए वी नो दैट D बराबर 1/f, 1 बराबर 100 मीटर, टन 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 करके आ जाइए 50 सेंटीमीटर। चलिए, पावर ऑफ द सन ग्लास इज। सन ग्लास जो होता है उसका पावर कितना होता है बच्चों? 0 डायोप्टर होता है। वो केवल हमारी आँख की सुरक्षा जो है सूर्य की किरणों से करता है, उसमें पावर नहीं होता है। सन ग्लास में पावर नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अपर्चर एंड शटर स्पीड ऑफ कैमरा विल अलाउ मैक्सिमम एक्सपोजर। ठीक है ना। तो मैक्सिमम एक्सपोजर तो हम ही कह रहे हैं कि एक्सपोजर वैल्यू जो बते बच्चों प्रोपोर्शनल टू n² एंड t। तो जहाँ n जो क्या है फोकल लेंथ है, ठीक है ना बच्चों। n जो है फोकल लेंथ है। तो इसमें से ज़्यादा देखिए सबसे 8, 16 और 5 में सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ किसकी ज़्यादा है? ए, ऑप्शन ए में। और इसके स्क्वायर और भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए तो इसके अनुसार जो है मैक्सिमम एक्सपोजर जो टाइम जो है
ये ऑप्शन ए सही हो, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं फोकल लेंथ 22 दिया जो सबसे ज़्यादा है और इसी के प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोजर वैल्यू। देखिए क्या कहा है, द एक्सपोजर वैल्यू ई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन इज द रिलेटिव अपर्चर एंड टी द एक्सपोजर टाइम, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो दिया था बच्चों 22 जो दिया था 22 एन बराबर ये सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। रेटिना ऑफ द आई इज कंपेरेबल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ट्रेडिशनल कैमरा। आँख की जो रेटिना होती है बच्चों, कैमरा होता है उसके किस पार्ट से तुलना कर सकते हैं बताइए? फिल्म के, क्योंकि फिल्म पर जो है इमेज जो है पहुंचती है उसी कारण से, जैसे मान लें कि आँख का भी इमेज जो है किस पर बनता है, रेटिना पर बनता है। तो आँख में जो रेटिना काम करती है उसी तरह से कैमरा में कौन काम करता है, फिल्म काम करती है। देखिए बैक ऑफ योर आई इज lined with a layer known as the retina. Retina operates a similar way to the film inside the traditional camera. Non-digital camera, digital camera में फिल्म नहीं होती है बच्चों। Middle part of the retina known as macula. Middle part of the retina is known as macula. Takes care of your sharp vision. Your retina's nerve cell change light ray into electrical impulse. रेटिना की जो सेल होती है लाइट रे इंटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देन सेंड देम टू ए ब्रेन थ्रू द ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व के माध्यम से जो बच्चों ब्रेन को भेजा जाता है, उससे हम अपने सेंस का प्रयोग करते वस्तुओं को देखते हैं और समझते हैं। इन ह्यूमन आई इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म सेट। आँख में जो है इमेज कहाँ बनता है, ये बहुत चर्चित प्रश्न है, इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। रेटिना पर बनता है बच्चों। इन ह्यूमन आई इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एट रेटिना। रेटिना पर बनता है, इसको आप लोग सब लोग जानते हैं, इसको बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो द नॉर्मल आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स कहाँ पर, रेटिना पर। सामान्य आँख जो है किसी वस्तु की इमेज कहाँ बनाती है, रेटिना पर। ए लॉन्ग साइटेडनेस इमेज आर फॉर्म्ड एट द फॉलोइंग। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों, दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु का जो इमेज जो बच्चों रेटिना से पीछे पहुंच जाती है, ठीक है ना, यहाँ पर पहुंच जाती है। तो इन लॉन्ग साइटेडनेस इमेज आर फॉर्म्ड एट फॉलोइंग बिहाइंड रेटिना, ठीक है ना बच्चों, रेटिना के पीछे बनता है, इसीलिए हम इसमें कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करके इसको करेक्ट करते हैं। इमेज आर फॉर्म्ड एट फॉलोइंग कहाँ बनती है, बिहाइंड रेटिना। रेटिना यहाँ होती है और रेटिना के पीछे हो गया तो ये बिहाइंड रेटिना हो गया। ये यूपी आरओ एआरओ मेंस 2017 का प्रश्न है बच्चों। लॉन्ग साइटेडनेस को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। द इमेज आर नियर फाउंड बिहाइंड द रेटिना, इट रिजल्ट्स क्लोज अप टन 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 टन। कौन से लेंस का बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इसको आप जब बढ़िया से मंथन करेंगे, द कलर ऑफ एन ओपेक माने जो पारदर्शी न हो ऑब्जेक्ट ड्यू टू द कलर इट रिफ्लेक्ट। किसी भी वस्तु का जो कलर हमें दिखाई देता है, जिस कलर को रिफ्लेक्ट करती है वही कलर का दिखाई देता है। जब एब्जॉर्ब कर लेती है उस कलर को हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो कोई भी वस्तु जिस कलर को रिफ्लेक्ट करती है उसी कलर को हम लोग देख पाते हैं।
द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द कलर ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई इट। ओपेक डज नॉट पास द साउंड एंड एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट द अदर पार्ट। ठीक है ना बच्चों। तो कोई भी वस्तु जिस कलर को एब्जॉर्ब करती है हमें नहीं दिखाई देता है, जिस कलर को रिफ्लेक्ट करती है वही हमारे नेत्र तक पहुंचते हैं और उसी कलर की हमें वो वस्तु दिखाई देती है। द कलर इन कलर टेलीविजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेसिक कलर। दे आर प्राथमिक कलर, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं बच्चों? प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? रेड, ब्लू, ग्रीन। रेड, ब्लू, ग्रीन जो है प्राथमिक कलर होते हैं। इसी कारण से कलर टेलीविजन में इन्हीं तीनों का प्रयोग करते हुए हमें चीज़ें जो है कलर दिखाई देती हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। The cathode ray tube CRT which is used in color television uses 3 different phosphorus which emit red, green and blue light respectively. They are packed together in strips and clustered called triads. 3 के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायड्स कहते हैं। इन्हीं तीनों प्राथमिक कलर का रेड, ब्लू, ग्रीन का RBG को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी कलर कहते हैं। विच प्राइमरी कलर प्रोड्यूस डिफरेंट शेड्स ऑन टीवी स्क्रीन्स? रेड, ब्लू, ग्रीन। रेड, ब्लू, ग्रीन का ही कलर टेलीविजन में प्रयोग होता है। डिफरेंट शेड्स ऑन द टीवी स्क्रीन। When a beam of red, blue and green lights fall on the same spot, the color of the light comes। रेड, ब्लू, ग्रीन जब मिल जाएंगे बच्चों तो किस कलर का हमें दिखाई देने लगेगा? बताइए। रेड, ब्लू, ग्रीन जब मिल जाएंगे तो हमें कोई वस्तु कैसे दिखाई देने लगी? वाइट दिखाई देने लगी। तो आगे चलते हैं। Red, green and blue are referred to as primary colors of light because we add them together to create a color. We call them additive color. Cyan, magenta and yellow are called subtractive or secondary color। ठीक है ना? Because we create color by using them to subtract color from the white light. If we add all 3 primary colors to कलर्स ऑफ लाइट इन इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल जैसे हम घर पर रंग मिलाते हैं, कहते हैं कि इन तीनों रंग को मिलाने पर सफ़ेद तो बना नहीं, तो उसमें एक चीज़ आप गलती कर जाते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल मात्रा में वी ऑब्टेन वाइट कलर। जब इक्वल मात्रा में मिलाएंगे तब आपको वाइट कलर मिलेगा। विच इज नॉट ए प्राइमरी कलर। यहाँ पर बच्चों RBG रेड, ब्लू, ग्रीन जो है बच्चों ये लाइट का प्राइमरी कलर है। ठीक है ना? तो और रेड, ब्लू, येलो जो होता है ये कलर का है, जैसे रंग, और ये प्रकाश। रेड, ब्लू, ग्रीन जो है ये प्रकाश का प्राथमिक कलर है और आप 3 रंगों को जब मिलाते हैं रंग को तो इसमें RBY होता है। तो इसमें ब्लैक जो है प्राइमरी कलर नहीं होता है, जैसे ऑप्शन के अनुसार जो बच्चों हम लोग जब देखेंगे तो रेड, ब्लू और येलो जो है ये कलर का प्राइमरी कलर है, लाइट का प्राइमरी कलर नहीं, इसलिए ऑप्शन ए इसका होगा, करेक्ट होगा। Black is not a primary color in painting. In painting, red, yellow and blue are primary colors, but in terms of physics and light, red, green और blue होता है।
तो इसमें जो बच्चों ग्रीन चेंज होता है, ठीक है ना, देख रहे हैं कि ग्रीन जो है चेंज होता है क्योंकि यहाँ पर रेड और ब्लू है। और जब कलर की बात करते हैं तो येलो आ जाता है, और जब प्रकाश की करते हैं तो इसकी जगह पर क्या आता है, ग्रीन आ जाता है। तो ये आपको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि जब प्रकाश की बात होती है तो रेड ब्लू ग्रीन होता है प्राथमिक रंग, और जब रंग की बात होती है तो रेड येलो और ब्लू हो जाता है। द थ्री कलर्स आर प्राइमरी कलर्स, दीज आर कौन, रेड ब्लू ग्रीन, इन तीनों को प्राथमिक रंग कहते हैं। अब देखिए 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ पर देख रहे हैं विच ऑफ द अबव इज करेक्ट। कभी नॉट करेक्ट भी पूछ लेता है तो इसको तुरंत देखना चाहिए कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है ना। तो मैजेंटा एंड येलो कलर सर्किल्स इंटरसेक्ट एंड इंटरसेक्टेड एरिया विल हैव रेड कलर, ठीक है ना। तो इसमें जो बच्चों ये सही है, जब मैजेंटा और येलो को मिलाएंगे तो कौन सा आपको कलर मिलेगा, रेड कलर मिलता है। मैजेंटा और रेड को जब मैजेंटा और येलो को जब मिलाएंगे तो रेड कलर मिलेगा, ये सही है। और जो साइन, इफ साइन एंड मैजेंटा कलर सर्किल इंटरसेक्ट, द इंटरसेक्टेड एरिया विल हैव द ब्लू कलर, ये भी सही है बच्चों, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं IAS प्री 2007 में पूछा गया है, तो इसमें जो है दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो सही है, तो आप दोनों ऑप्शन किस में सही दिया है, C में दिया है। इस कंसेप्ट को आप अच्छे से डिटेल में, जहाँ पर डिटेल में पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर समझेंगे कि जब इनको मिलाते हैं तो देखिए रेड ब्लू ग्रीन जो है प्राइमरी कलर्स हो गया, ठीक है ना। इनको मिलाने पर हम कैसा पाते हैं, वाइट पाते हैं। तो सिमिलरली सियान मैजेंटा एंड येलो आर रिफर टू एज प्राइमरी पिगमेंट कलर्स, रंग के कलर्स होते हैं। इफ़ यू मिक्स, तो इसमें जो क्वेश्चन दिया उसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, दिमाग में बैठाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। द नंबर ऑफ कलर्स कंटेंट इन सनलाइट, सनलाइट में कितने रंग के प्रकाश होते हैं बच्चों, 7 कलर के। विब्ग्योर वाला जो आप पढ़े हैं, विब्ग्योर वाला जो कलर्स है बच्चों, नंबर ऑफ कलर्स कंटेंट इन सनलाइट इज, कितने रंग होते हैं सनलाइट में, 7 प्रकार के रंग होते हैं। As we all know, sunlight is a white light and it consists of 7 colors. The splitting of light into different components will go, ठीक है ना। तो 7 कलर्स होते हैं बच्चों। प्रिज्म के माध्यम से जब सनलाइट को आप डिफरेंट लाइट में स्प्लिट करेंगे तो आपको 7 कलर मिलते हैं, जो विब्ग्योर वाला आता है। फाइंड आउट द ऑड कलर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, इसमें जो बच्चों आपको विषम रंग प्राप्त करना है, तो विषम रंग कौन सा होगा बच्चों, ब्राउन जो होगा बच्चों, ये सेकेंडरी कलर्स है, और ग्रीन रेड और ये जो है प्राथमिक कलर्स है, ठीक है ना। ब्राउन कलर इज एन ऑड कलर, इट इज बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ विब्ग्योर, as we know that white light is the mixture of 7 colors, ठीक है ना। ब्राउन डज नॉट बिलोंग टू दिस कॉम्बिनेशन, विब्ग्योर में जो बच्चों ब्राउन नहीं है, इसको इस कंसेप्ट पर लिया, विब्ग्योर में ब्राउन नहीं है, तो इसीलिए ये विषम हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन ये हम लोग का आज का अंतिम क्वेश्चन होगा प्रकाश का। विच ऑफ द फॉलोइंग एबव आर ऑप्टिकल इल्यूजन, प्रकाशिकीय भ्रम, प्रकाशिकीय भ्रम, प्रकाशिकीय भ्रम जो है किसमें कंसेप्ट में, साइज ऑफ द सन एट डस्क, सूर्य का प्रकाश जो है हमें जब सूर्य सनसेट होने लगता है, शाम के बेला जब होती है तो क्या होता है,
बड़ा दिखाई देता है। ये किस कारण से है? ये हमारा एक भ्रम है, प्रकाश की भ्रम है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो है क्या होगा, सही होगा। कलर ऑफ द सन एट डाउन, डाउन मैंने सवेरे जब सनराइज होता है उस समय भी सूर्य का रंग हमें कैसा दिखाई देता है, लाल। लेकिन जब हम जानते हैं कि सूर्य तो सफ़ेद रंग का वाइट प्रकाश देता है, तो ये प्रकाश के रिफ्रैक्शन के कारण होता है बच्चों। और सब रंग जो है स्कैटर हो जाते हैं और रेड कलर ही हमारे नेत्र तक पहुंचता है, तो ये भी सही है। मून बीइंग विजिबल एट डॉन, ये प्रकाश की भ्रम नहीं है। सूर्य तो दिखाई देता, चंद्रमा जो हमेशा दिखाई देता रहता है, लेकिन जब रात हो जाती है तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये जो क्वेश्चन जो है तीसरा वाला गलत है। तो देखिए तीसरा इसमें दिया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब कौन सही होगा? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ये भी एक प्रकाश की भ्रम है, ठीक है ना बच्चों। और पोल स्टार्स बीइंग विजिबल इन द स्काई, ये प्रकाश की भ्रम नहीं है। तो कौन कौन से सही होगा? पहला, दूसरा और चौथा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द स्काई ये जो है एक प्रकाश की भ्रम है, क्योंकि प्रकाश टिमटिमाते नहीं, वो तो अपने समान प्रकाश से चमकते रहते हैं। और सूर्य डाउन डस्क जो दिया है ये भी एक भ्रम होता है। तो आज के लिए इतना ही। देखिए क्या होता है, साइज ऑफ द सन एट डस्क इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, ये प्रकाश की भ्रम है। द सन अपीयर्स स्मॉलर ड्यूरिंग नून बट लॉन्गर एट डॉन, बड़ा दिखाई देता है। डॉन मैंने सवेरा होता है बच्चों, डॉन मैंने सवेरा। और मोर क्लियरली एट डस्क, डस्क मैंने शाम होता है, गोधली बेला कहते हैं इसको। एट डॉन द सन इज सीन विथ अदर ऑब्जेक्ट ऑन द होरिजोन एंड लुक्स बिग, सुबह जब सूर्य उगता है तो हमें बड़ा दिखाई देता है, जबकि सूर्य तो समान उसका है लंबाई और जो भी गोलाई का, वो चेंज थोड़े होता है। द कलर ऑफ द सन एट डॉन इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। फाइनली ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल इल्यूजन काइड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ द वाइट लाइट मूविंग थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर। सूर्य से जो प्रकाश आता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रात में जब हम देखते हैं कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो क्या होता है कि वायुमंडल में डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट लेयर होती है, उनसे जो है प्रकाश का डिफरेंट रिफ्रैक्शन होता है। उस कारण से हमें जो बच्चों ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अंत में बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए हुए घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें और आप लाइव क्लासेस से जुड़ सकें और अपने डाउट पूछ सकें। तो आज के लिए धन्यवाद।